शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। गरल कंठ और नर सिर माला, असिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरो विराजा, चले बसे चढ़ी बाज ही बाजाओ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। देख शिवई सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराताओ। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात ना थी। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु का हंस बियस तब, बोल सकल दिस राज। बिलग बिलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाजी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सतरथ अजर बिहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्कानी, निज निज सेन सहित बिलगानी। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के बिंग बचन नहीं जाई। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाई। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। नाना वाहन नाना बेसा, बियसे शिव समाज निज देखा। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं,
तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति थन कीना। तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरी। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। खर सुआन सुअर, खर सुआन सुअर श्रकाल मुख गन, बेस अगणित को गने। बहुजनत प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत, परम तरंगी भूत सब, देखते अति विपरीत, बोलई वचन विचित्र विधि। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविधि होई मग जाता। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब गौ न्यवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। गए सकल तो हिमाचल गया, गावई मंगल सहित सनेहा। प्रथमई गिरि बो ग्रह समराए, जथा जोग जय तय सब छाए। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। पूरे शोभा लोक सुहाई, ला गई लघु बिरंचिन पुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, वो लोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरता, सुबग सब सक को कही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोई। बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जय अवतरी,
सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखे नित नूतन अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुने आई, पुरखर भरु शोभा दिखाई। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिया हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धर धीरज तान रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही काह कही जाय न बाता, जम कर धार किधो बर आता। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। बरु बोराए बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषल, तन छार ब्याल कपाल भूषण। नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन। विकट मुख रजनी चरा। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वहां नंगा जटाधारी, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। जो जियत रही बारात देखते, पुण्य बढ़ते कर सही। देखी सो उमा विवाह घर घर, बात असिलर कन कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काई। बाल बुझाई विविध विधि, निडर हो डर नाई। मंगल महेश्वर शिव जी का समान समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सवई जनवास सुहाए। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं।
मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परछन चली हरई हरसानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबिलन उर भय भयउ विशेखा। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। बहुत ही डर के मारे भागकर हुए घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जे विद तुम ही रूप यस दीना, ते जड़ बरो बाउर कस कीना। कस कीन बर बोराय जे विधि, तुम्हें सुंदरता दही। जो फल चाहिए सुर तरुई सो, बर बस बबू रही ला गई। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैला जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। तुम सहित गिरते गिरों, पावक जरों, जल निधि मोह परों। घर जाऊ अपजसू जगे, जीवत विबाऊ न हो करूं। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारी। करे बिला पुरोदति बदति, सुतासने समारी। मंगल भवन मंगलहारी, हिमालय की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले भर के लिए तप किया। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लाग तप कीना। साँचों उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने, पर घर घाल के लाज न बीरा। बांझ की जाने प्रसव के पीरा, जननी बिकल बिलो के भवानी। बोली जुत विवेक मृदुमानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं,
ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। अस विचारे सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाई काऊ। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो, तुम सन मिटई की विद के अंका। मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका, जन लेहु मातु कलंको। करना परिहरो अवसर नहीं, दुख सुख सो लीला लीला रे हमरे। जा विजय पाऊ बितई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। सुन उमा वचन विनीत कोमले, सकल अभिलाषों चही। बहु भांति विधि लगाए दूषण, नयन बारी विमोचही। ते अवसर नारद सहित, अरुऋष सप्त समेत। समाचार सुन तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेती। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए।